फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ने इंडिया की पहली रैपिड ट्रेन का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। रैपिड ट्रेन, जिसे कि हम नमो भारत ट्रेन भी बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड जो पहला कॉरिडोर इंडिया में बना है वह बना है सराय काले खां से लेके मेरठ तक का। फ्रेंड्स, फिलहाल में तो जो नमो भारत ट्रेन है वह आनंद विहार से लेके मेरठ के बीच में चल रही है, लेकिन जो कॉरिडोर है वह सराय काले खां तक कंप्लीट हो चुका है। बस इंतज़ार किया जा रहा है मोदी जी के फ्री टाइम का। उनको जब टाइम मिलेगा वो इसका इनॉग्रेशन कर देंगे। साथ साथ जो डीएमआरसी की पिंक लाइन है वो भी अपने इनॉग्रेशन का वेट कर रही है, क्योंकि जो डीएमआरसी की पिंक लाइन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ने अपना पहला प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लिया है। अब अगला नंबर आता है दिल्ली से गुड़गांव होते हुए अलवर तक के प्रोजेक्ट का। मतलब कि यह जो कॉरिडोर तैयार होना है, जो सराय काले खां से गुरुग्राम होते हुए शाहजहांपुर होते हुए बावल वगैरह होते हुए ये अलवर तक का कॉरिडोर, इससे रिलेटेड काम अब स्टार्ट होना है और इससे रिलेटेड एनसीईआरटी ने एक टेंडर फ्लोट किया है। फ्रेंड्स, टेंडर में ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है, बट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही एक टेंडर है। जो कंस्ट्रक्शन से पहले जो काम होने हैं उससे रिलेटेड ये टेंडर है। एक्चुअली इसमें एनसीईआरटी इस रूट के लिए, यानी कि सराय काले खां से जो रूट आपका बावल होते हुए नीमराना होते हुए आपका जाएगा अलवर तक, उससे रिलेटेड जो टेंडर फ्लोट किया उसमें एक कंसल्टेंट को अपॉइंट करने की बात कही गई है। मतलब कि इसमें कंसल्टेंट अपॉइंट करने से रिलेटेड टेंडर फ्लोट किया गया है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं एनसीईआरटी का टेंडर, जानते हैं कि इस रूट पे कौन कौन से स्टेशन बनेंगे और टेंडर में जो स्कोप ऑफ वर्क है वह क्या है। आइए देख लेते हैं। 10 अक्टूबर 2025 को ये टेंडर निकाला गया है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनसीईआरटी, ए ज्वाइंट वेंचर कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैविंग इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस गति शक्ति भवन। ये और ये निकाल क्या रहा है इस यहाँ पे, ये निकाल रहा है एंगेजमेंट ऑफ जनरल कंसल्टेंट फॉर दिल्ली गुड़गांव एसएनबी नमो भारत कॉरिडोर। दिल्ली से गुड़गांव होते हुए एसएनबी मतलब शाहजहांपुर नीमराना बहरोड नमो भारत कॉरिडोर के लिए यहाँ पे ये कंसल्टेंट एंगेज करना चाहते हैं, यानी कंसल्टेंट रखना चाहते हैं। तो इसके लिए टेंडर यहाँ पे निकाला है। अब देखते हैं कि भाई इसमें देखिए टेंडर का तो क्या है कि ये 4 करोड़ 64 लाख का है। मतलब कि ये इसकी जो वैल्यू है 4 करोड़ 64 लाख की है। अब ज़रा देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये तो इतने सारे पेज है, ये तो पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। हम मेन चीज़ देखते हैं कि जो इस रूट में स्टेशंस बनाए जाएंगे कौन कौन से स्टेशंस होंगे। ठीक है, सीधा पहुँचते हैं वहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, इस कॉरिडोर के बारे में बताया है। दिल्ली एसएनबी नमो भारत फ्यूचर कॉरिडोर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सराय काले खां इन दिल्ली एंड एंड्स एट एसएनबी इन राजस्थान। जो ये कॉरिडोर होगा स्टार्ट होगा दिल्ली के सराय काले खां से और ख़त्म होगा राजस्थान के एसएनबी मतलब शाहजहांपुर नीमराना बहरोड में। एज पर अलाइनमेंट आउट ऑफ 105 किलोमीटर 37.87 किलोमीटर इज़ अंडरग्राउंड। भाई 37 किलोमीटर जो है अंडरग्राउंड चलेगी और 67 किलोमीटर जो है एलिवेटेड रूट रहेगा। स्टेशंस देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेशंस हैं। पहला स्टेशन सराय काले खां, ये एलिवेटेड रहेगा। ठीक है। दूसरा आईएनए अंडरग्राउंड रहेगा। भाई सराय काले खां से लेके आईएनए तक का जो डिस्टेंस रहेगा 7.71 किलोमीटर रहेगा, यानी दो स्टेशंस के बीच का गैप जो है 7.71 किलोमीटर रहेगा। देन मुनीर का स्टेशन होगा, ये भी अंडरग्राउंड होगा 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। देन एरो सिटी अंडरग्राउंड होगा 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। साइबर सिटी यह भी अंडरग्राउंड स्टेशन होगा 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। इफ्को चौक ये एलिवेटेड स्टेशन होगा 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है फ्रेंड्स। देन राजीव चौक ये भी अंडरग्राउंड स्टेशन होगा लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। देन हीरो होंडा चौक ये 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा, यानी कि राजीव चौक और हीरो होंडा चौक के बीच में 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। फ्रेंड्स, ये राजीव चौक दिल्ली वाला नहीं है, ये गुड़गांव वाला है। ठीक है। देन खिड़की दोला ये अंडरग्राउंड स्टेशन होगा और खिड़की दोला और हीरो होंडा चौक के बीच में लगभग 3.89 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। देन मानेसर ये अंडरग्राउंड स्टेशन होगा, लगभग 7 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। पंचगांव ये एलिवेटेड स्टेशन होगा और दो स्टेशनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा 6.71 किलोमीटर होगा। देन बिलासपुर चौक एलिवेटेड स्टेशन होगा 5.5 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस होगा। देन धारुएड़ा
एलिवेटेड स्टेशन होगा, लगभग 12 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। MBIR फ्यूचर स्टेशन, ये MBIR स्टेशन होगा, ये एलिवेटेड स्टेशन होगा, लगभग 7.66 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। रेवाड़ी एलिवेटेड स्टेशन होगा, लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। देन बावल, ये भी एलिवेटेड स्टेशन होगा, 8 किलोमीटर का गैप होगा। देन फाइनली ये निमराना स्टेशन और बावल के बीच में डिस्टेंस होगा लगभग 12 किलोमीटर का। फ्रेंड्स, इस नमो भारत ट्रेन के चलने से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं सब कवर हो जाएंगे। देखिए काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया कवर होंगे। देखिए निमराना, ये भी एक काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प का प्लांट है। बावल फ्रेंड्स, ये भी एक काफ़ी बड़ा मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों का प्लांट है, जैसे रिको ऑटो हो गया, बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल हब है। मुंजाल ऑटो हो गया, मुंजाल सोवा हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं बावल में। रेवाड़ी, ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, धारुएड़ा हीरो मोटोकॉर्प का प्लांट है, बिल्कुल मेन रोड पे ही पड़ता है, और भी धारुएड़ा में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। देन मानेसर, IMT मानेसर में मारुति का प्लांट है, काफ़ी बड़ा प्लांट है। देन यहाँ पे हीरो होंडा चौक, ये तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे है ही। देन राजीव चौक, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो कहने का मतलब कि ये नमो भारत ट्रेन बनने से काफ़ी मतलब लोगों की मूवमेंट जो इस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बाई रोड होती है, बाई नमो भारत ट्रेन होगी। तो ये तो हो गए स्टेशंस के, तो ये तो हमने जाना स्टेशंस के बारे में। अब देखते हैं कि भाई ये जो टेंडर निकाला है इसमें ये लोग काम क्या कराएंगे। भाई कंसल्टेंट अपॉइंट कर रहे हैं तो कंसल्टेंसी का ही काम नहीं होगा ना, दूसरा क्या होगा। ये देखिए रोल ऑफ जनरल कंसल्टेंट, इनका क्या रोल होगा। द जनरल कंसल्टेंट शैल बी प्रोएक्टिव पार्टनर ऑफ NCRTC इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब कि इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में ये लोग अपनी कंसल्टेंसी देंगे NCRTC को। द जनरल कंसल्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस ऑफ द डिलीवरिंग सिमिलर टाइप ऑफ मेट्रो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड्स इन सिमिलर टाइप ऑफ वर्क्स। द key objectives and role of the general consultant shall include but not be limited to the following। मतलब कहने का मतलब कि ऐसा कंसल्टेंट इनको चाहिए जिनके पास इस टाइप के प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने मेट्रो या रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उनके पास नॉलेज हो। तो कहने का मतलब कि ये कंसल्टेंसी लेंगे, ठीक है, इस रूट से रिलेटेड। तो इसलिए ये लोग कंसल्टेंट यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं, NCRTC के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस रूट पे कंस्ट्रक्शन वर्क कब स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप तो आगे बढ़ा गया है NCRTC के द्वारा। अब कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट होता है ये तो आने वाला टाइम बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।